हेलो दोस्तों, medicinside.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जिसे नॉर्मली बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि मूत्र नालिका में बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण को चिकित्सा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र नालिका संक्रमण जैसे कि पेशाब करने के टाइम जलन, दर्द या फिर तीखा सनसनी महसूस होना, बार बार पेशाब आना लेकिन पेशाब करने के टाइम बहुत ही कम पेशाब निकलना जैसे कि 1 से 2 बूंद पेशाब निकलना, पेशाब होने के बाद भी मूत्राशय भरा हुआ है ऐसा महसूस होना, गाढ़ा लाल रंग की बदबूदार मूत्र निकलना, ये सब मूत्र नालिका संक्रमण का लक्षण हो सकता है। ये सब मूत्र नालिका लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है निफ्टेस टैबलेट। इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है इंटस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन में रहता है नाइट्रोफुरेंटोइन 100 mg। ये टैबलेट मार्केट में 2 अलग अलग डोसेज वेरिएंट में अवेलेबल होता है। एक है निफ्टेस टैबलेट जिसमें रहता है नाइट्रोफुरेंटोइन 100 mg और दूसरा है निफ्टेस 50 टैबलेट जिसमें रहता है नाइट्रोफुरेंटोइन 50 mg। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन से बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को यूरेथ्राइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाले जो नाली होता है उसमें संक्रमण जिसके कारण सूजन और जलन होता है। उसके साथ साथ सिस्टाइसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टाइसिस मतलब कि मूत्राशय में बैक्टीरियल संक्रमण जिसके कारण पेशाब से आने के बाद भी मूत्राशय भरा हुआ है ऐसा महसूस होता है और बार बार दर्दनाक पेशाब आना जैसे लक्षण दिखाई देता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को और भी कुछ तरह की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस मेडिसिन को लेने के 1 से 2 दिन के अंदर आपको पेशाब के जलन, सूजन ये सब प्रॉब्लम से राहत मिल जाता है। लेकिन तब भी आप लोगों को इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जितने दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है उतने दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात की है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि इस एंटीबायोटिक को सिर्फ यूरिनरी ट्रैक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, बुखार में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कोई काम नहीं करता। किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कोई काम नहीं करता। तो चलिए अब हम लोग ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस मेडिसिन में स्थित नाइट्रोफुरेंटोइन का काम करने का तरीका दूसरे एंटीबायोटिक से थोड़ा अलग है। नाइट्रोफुरेंटोइन जाके बैक्टीरिया कोषों में स्थित डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक लेता है, जिसके कारण बैक्टीरिया कोषों में स्थित सेल वॉल सिंथेसिस मतलब कि कोशिका का भित्ति संश्लेषण नहीं हो पाता। इसलिए बैक्टीरिया कोशिका संख्या में नहीं बढ़ पाता और इसी तरह से ये मेडिसिन मूत्र नाली में बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम करता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जी मिचलाना, उल्टी आना, डायरिया, भूख में कमी, सिर दर्द, निद्रा आना जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में जान लेते हैं, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों को अपने दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। हिमोलाइटिक एनीमिया, अगर किसी पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम की डेफिशिएंसी मतलब की कमी है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से हिमोलाइटिक एनीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। हिमोलाइटिक एनीमिया एक तरह का विकार है जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट दिन ब दिन दुर्बल हो जाता है
और स्किन कलर में परिवर्तन जैसे लक्षण भी दिखाई देता है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नॉर्मली एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया मर जाता है या फिर ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा स्थिति है जिसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से भी बैक्टीरिया सेल को कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से और पूरी तरह से एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की कोर्स को कंप्लीट नहीं करने से बैक्टीरिया सेल में उन मेडिसिन को हराने की क्षमता पैदा हो जाता है। इस स्थिति को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को अपने तरह से खुद ही इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर के साथ पहले कंसल्ट कीजिए, फिर प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का रिस्क कम हो जाता है। लंग्स टॉक्सिसिटी। अगर किसी पेशेंट को लंग्स की बीमारी मतलब कि श्वसन संबंधी बीमारी है, तब इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से अपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि श्वसन संक्रांत बीमारी के बारे में बताइए, क्योंकि इस मेडिसिन को ऑल्टरनेट भी किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का बीमारी है, तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को किडनी का बीमारी है, तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर किसी बुजुर्ग पेशेंट में किडनी या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तब इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ऐसे पेशेंट में न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मेडिसिन को लेने से किसी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा नींद आ सकता है, तो इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप लोग ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट मत कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को एक्सीडेंट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ कौन कौन सा ड्रग को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ कॉलेरा वैक्सीन, एटोरवेस्टेटिन, इथाइल एस्ट्राडियोल जैसे मेडिसिन को लेने से ड्रग इंटरेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर आप लोग इसी तरह का कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ जरूर बातचीत कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए मेडिसिन सेम तरह से काम करता है। नाइट्रोबेस टैबलेट ये लुपिन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। निफुटीन टैबलेट ये इप्का लैबोरेटरीज की तरफ से आपको मिलता है। निफ नेक्स्ट टैबलेट ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम में ये सेम पोटेंसी का मेडिसिन आपको कई कम प्राइस में मिल सकता है। उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में medicinsir.com का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं, फिर आप इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।